हेलो। बहुत सोच विचार करने के बाद सोचे कि कर ही लेते हैं। पता नहीं वो थोड़ा फ़ोन वैसे करके रखे हैं, वो सब कपड़ा ढीला हो गया है ना, वो मेरे को दिखाना था। जब तक मैं सोची कि इतना दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं कर रही हूँ, तो जिम में तो उतना ढीला नहीं पहनती हूँ, करने में बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं फिटिंग पहनूँ, तो थोड़ा फ़ॉर्म पता चलेगा, टेक्नीक पता चलेगा कि कहीं बैकग्राउंड कर रही हूँ कि नहीं, या चेस्ट प्रॉपर्ली है कि नहीं, ये सब। घर में तो वो सब पहनना होगा ना, गर्मी आ रहा है, एक बहाना है मेरे पास। ट्रेनर तो बोला है कि ठीक है, नए कपड़े आएँगे अब। बस थोड़ा कॉम्पोज़िशन चेंज हुआ है बॉडी का, ये सब अभी है, टाइम लगेगा। कैलोरीज़ भी मैनेज्ड है, बट और भी थोड़ा डेफ़िसिट में रहती तो ठीक रहता। मुझ पे दिख रहा है, वो सब वापस से आ रहा है, मुझे नॉस्टैल्जिया। ये सब लेज़र-वेज़र करवा रही हूँ, फिर भी उनको लगता है टाइम लगेगा। तो वही कुछ ख़ास नहीं है, बस वही वो एक एक्स्ट्रा एक जतन लग गया है लाइफ़ में, एंड उससे रिलेटेड फिर और भी काफ़ी कुछ हो गया है, स्पेशली डाइट। क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, अगर खा रहे हो बेकार चीज़, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये सब बात तो मुझे पहले पता ही था। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम बहुत ही बेकार चीज़, एकदम वाहियात चीज़ खा रही थी, बट ये अब थोड़ा वो ब्रैकेट्स वगैरह दे दिया गया है, इतना ये, इतना वो खाना होगा, ये सब करना होगा। तो कितना हो गया, मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गया फिल अप करते हुए वो डायरी। हर दिन लिखती हूँ, कितना हुआ, क्या हुआ, ये सब। सो दैट एक हैबिट बन जाए, एक ओवरऑल पता चल जाए कि कितना क्या लेना है। नहीं तो पहले तो वो कलछुल एंड ये से लिए जाते थे, जब तक मन ना भरे। पेट तो कब का भर जाता था, मन ही नहीं भरता था मेरा। तो बस वही है, थोड़ा शाई-शाई लगता है अगर बहुत टाइम हो जाए ना जब मैं बात नहीं करूँ, तो थोड़ा अजीब लगता है। हर दिन सोचती हूँ कि आज कुछ बातें करूँगी, ये करूँगी। फिर सोचती हूँ क्या टाइटल दूँगी, फिर सोचती हूँ एक सीरीज़ कर दूँ क्या, एक रैंडम एक एक जनरल टाइटल दे दूँ क्या? ओ, अभी एक कॉफ़ी ब्रेक मीटिंग था, तो 15 मिनट्स था मेरे पास। तो सोचिए इस प्रेशर में कि वो 15 मिनट्स है, एक वीडियो कर लूँ एंड आफ्टर दैट वो कॉल में चली जाऊँगी। वीडियो तो ऐसे 10 मिनट्स का ही करती हूँ। है, अभी ऊपर-नीचे अभी भी वो होते रहता है मेरे साथ। मतलब इमोशंस का टर्मोइल एंड ये सब। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? उसके साथ ही जीना होगा, उसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है मैजिक कि सब चीज़ एकदम खत्म हो जाएगा। इट कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड, एवरीथिंग, बट वैनिश तो नहीं होने वाला। तो वही थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ अपना कंसंट्रेशन दूसरे तरफ। एग्जैक्ट उस मोमेंट में नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, किसी को सहना पड़ता है बहुत, जो घर में रहता है मेरे साथ। इसका भी काबिलिए तारीफ है, जो इतना काफ़ी बोलती हूँ इसको बहुत कुछ, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है ना कि ऐसा महसूस होता है कि मैं जो सोच रही हूँ सामने वाला वही बोले। बट ये पॉसिबल नहीं है ना, या वही करे। अगर ऐसा कभी-कभी स्टेज आ जाता है जिम में, मतलब एक एक हेल्प मिल रहा है कि उससे मैं रीसेट हो जा रही हूँ बार-बार। बट इतना ही कुछ आई थिंक वो बॉडी पकड़ लेता है वो एक, तो वापस से बिल्डअप होता है। एंड ये हर दिन का ये तो एक नखड़ा और ये सब चलता ही है, काम का। और ये आजकल ऑफ़िस में काम करना इज़ नॉट इनफ, राइट? तो उसके साथ काफ़ी कुछ और देखना पड़ता है, किसको क्या दे चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वैसे चाहिए। वो एक अलग ड्रामा चलता है। वही सब मिला के थोड़ा बहुत दिक्कत ये सब होने लगता है। बट हाँ, एटलीस्ट मतलब दूर हूँ अपनों से, अब बोलने के लिए अपनों से, तो मैं ठीक हूँ। मैं फिर से अगर टाई अप हो जाएगा ना उनसे, मेरे से नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि पहले मम्मी थी, तो उसके सामने उसको घर का मुर्गी बना कर रखे थे, है ना? कि कुछ भी बोल देते थे। वो क्या ही करेगी, वो तो माँ है, माँ का क्या ही है। बट उसके जैसा और कोई है नहीं। तो
फिर से उतना सोच समझ के बात करना, फिर से कुछ बोल देना, तो फिर उसके बाद कुछ हो जाना, तो उसके लिए फिर सुनना, फिर ये वो चक्रव्यूह में फिर से नहीं जाना मुझे। तो कभी-कभी मन करता है, बट फिर सोचती हूँ कि ना, मैं वही हूँ, मैं बदलने से नहीं। मतलब मेरा जो बेसिक नेचर है, ठीक है? मेरा जो मन में है, मैं बोल देती हूँ वो। स्ट्रेंजर के सामने वैसा बोलती हूँ, तो जिनके साथ बड़ी हुई हूँ, उनके साथ तो कोशिश करती हूँ थोड़ा प्रोफ़ाइल अपना अच्छा करने का, थोड़ा लैंग्वेज रिफ़ाइन करके बात करने का। बट मेरे लिए वो बात करना नहीं होता है। आई एम लाइक कि यार, उसके लिए भी इतना सोच के क्यों बात करना? इसीलिए ठीक है, कभी-कभी होता है ना, वो दूर रहकर ही अच्छा, भला ही है सबके लिए। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बिना उनका नहीं चलेगा, उनके बिना मेरा नहीं चलेगा, है ना? सबका अपना एरिया में एवरीथिंग विद गॉड ग्रेस सबके पास सब चीज़ है। दे हैव एवरीथिंग नाउ। और मम्मी भी वही बोलती थी कि अब मेरा क्या काम है, तो सबका सब चीज़ फिट करा दी, सब चीज़ सेट करा दी। लास्ट टाइम यही बोली थी। हम बोले, "ये क्या बोल रही हो? तुम कुछ नहीं, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब कर दी और तुम्हारा काम खत्म हो गया? या लड़की जब विदाई हो गया तो उसका काम खत्म हो गया, माँ-बाप का काम खत्म हो गया। लड़का कब बाहर अगर नौकरी करने गया तो माँ-बाप का काम खत्म हो गया। ऐसा तो लॉन्ग लाइफ टाइम प्रोसेस होना चाहिए ये। हाँ, बाय चॉइस अगर ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, कि अगर दूर रहकर बहुत बार ऐसा होता है, सीनियर मतलब मम्मी-पापा, जब बच्चे बाहर हो जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो बात दूसरा है ना? उनको थोड़ा इंटरफेरेंस लगता है कि बच्चे इतना अभी भी ये हैं, तो दे वांट टू लीव देयर चिल्ड्रन, मेक योर ओन डिसीजंस, मेक योर ओन मिस्टेक्स, ओन योर ओन फेलियर्स एंड ये वो। यही मतलब आई थिंक टू मच, बट इट्स गुड एटलीस्ट खुद से बात करना इज़ नाइस। मेरे को ऐसा लगता है। वही बहुत सारी बुक्स वगैरह ये सब भी, ये आज काम बहुत कर ली हूँ इसलिए फिर से पहनना पड़ रहा है, बट ये सब छूट गया था। इतना-इतना उठा रही हूँ वज़न, तो क्या ही होगा। काम बहुत वो कंट्रोल से कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये पूरा फिर से वो दर्द देने लगा, इसीलिए पहनी हूँ। मेरे को मतलब प्रॉब्लम तब होता है ना जब इतना कुछ मेरा काम है, मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम की, बट दैट इज़ माय जॉब, आई नो, बट व्हाई इज़न्ट दैट इनफ? मेरे को ये लगता है। जैसे आई डोंट नो, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर तुम्हारे साथ कोई काम कर रहा है तो दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, राइट? दोनों को सेम डेमो मिल रहा है, दोनों को सेम ये मिल रहा है, व्हाटएवर केटी और जो भी बोलते हैं। तो अगर कोई स्किल अप नहीं कर पा रहा है तो हाउ इज़ इट माय फॉल्ट? व्हाई एम आई टू ब्लेम दैट आई एम नॉट कोलैबोरेटिंग इनफ? कोलैबोरेशन इज़ टेकिंग फीडबैक एंड रिवॉर्डिंग फीडबैक्स, राइट? अब जैसा मेरा पति बताया है, मैं उससे बार-बार पूछती हूँ, "यार मैं सच में गलत हूँ, मैं ये हूँ।" मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है एक टाइम के बाद, कि वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है क्या? तो आता है वो मेरा रियलिटी चेक करने। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, उतना क्या सोचना। लाइक दे से इट्स जस्ट अ जॉब। हमारे लिए नहीं है भाई, बहुत मिन्नतें से मिलती है, बहुत मुश्किल से। हमारे लिए जस्ट अ जॉब नहीं है। जिस तरह से हम लोग का परवरिश हुआ है और जो मिले हैं ज्ञान की ये ठीक है, ठीक है। बाय-बाय।